हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रिंट फंक्शन के बारे में सब कुछ सीख लिया था। एक हैकर रैंक का पाइथन का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और कुछ और पाइथन के बारे में सीखेंगे भी। ये हैकर रैंक हमने खोल लिया है। हैकर रैंक का जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, पाइथन इफ एल्स। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंडीशनल स्टेटमेंट पर है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ एल्स और एलिफ। पाइथन में तीन कंडीशनल स्टेटमेंट है, इन्हीं का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम वेरिएबल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है वेरिएबल। तो इसके लिए दोस्तों, वेरिएबल क्या होता है? कोई भी हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हर्ष नाम की एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? नेम एक वेरिएबल है जो मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है? हर्ष है, जिसको उसने स्टोर कर रखा है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये प्रिंट करके दिखाएगा, मेरा नेम को प्रिंट करके दिखा देगा। हियर रिजल्ट इज हर्ष विच इज स्टोर इन नेम वेरिएबल। दूसरा दूसरा नेम वेरिएबल है जिसमें मैंने 1 2 3 को स्टोर किया है, जो मेरा एक इंटीजर वैल्यू है जिसको नेम वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया। ये भी मेरी 1 2 3 भी एक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जिसको डाटा है, कुछ भी डाटा है जिसको इसने मैंने नेम वेरिएबल में स्टोर करा है। प्रिंट करूंगा नेम को तो ये इस बार 1 2 3 को प्रिंट कर देगा, विच इज स्टोर इन नेम वेरिएबल। जो ये सिंपल सा इसने मैंने आपको बताया। कुछ वेरिएबल्स के कुछ रूल हैं, ये इस तरीके से वेरिएबल को नहीं लिख सकते, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते जो हम पहले इस तरीके से नहीं लिख सकता। जैसे मैं शुरुआत के अंदर मैं कुछ भी इंटीजर वैल्यू ले लूँ, उसके बाद में कुछ वेरिएबल का नाम लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, तो ये एरर होगा, ये मेरा वेरिएबल नहीं बन सकता। कुछ मैंने पहले स्ट्रिंग लिख दी, उसके बाद में वेरिएबल इंटीजर वैल्यू डाल दी, तो वो भी एक एरर होगा, वो भी एक मेरा वेरिएबल नहीं बन सकता। नेम के बाद में कुछ भी मैंने इस तरह का साइन डाल दिया तो भी वो एरर देगा, और पहले डाल दिया तो भी वो एरर देगा। अंडरस्कोर के साथ में अगर मैं नेम लिखता हूँ तो वो एरर नहीं देगा। आप अंडरस्कोर के साथ में कुछ भी आगे वैल्यू डाल दें, कुछ भी आप वेरिएबल को बना सकते हैं जो किसी तरह की एरर नहीं देगा। इसके बाद में हम अब कुछ स्ट्रिंग के बारे में भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली दोस्तों, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक करेक्टर्स का कलेक्शन होता है, जो जिसे हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं। इसे हम स्ट्रिंग के रूप में दिखाते हैं। कंकैटिनेट कंडीशन होती है। कंकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। किसी भी चीज़ को हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर पॉसिबल। जैसे हमने कुछ भी 5 + 3 करा तो ये कंकैटिनेट कर देगा, उसको जोड़ के बताएगा। ये पाइथन का एक रूल होता है, पाइथन में हम किसी भी तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। 5 + 3 को अगर मैं सीधा प्रिंट करवाऊंगा तो वो 5 + 3 8 मेरा आउटपुट में देगा। उसी तरीके से मैं स्ट्रिंग को भी आउटपुट में डायरेक्ट कंकैटिनेट कर सकता हूँ। एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल, बट वन स्ट्रिंग एंड वन इंटीजर वैल्यू कांट बी कंकैटिनेट रिस्पेक्टिवली। ये आपस में कंकैटिनेट नहीं हो सकते हैं। बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यू इज पॉसिबल, दिस गिव ए डिफरेंट रिजल्ट। इसके बाद में देखो दोस्तों, मैंने फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने हर्ष नाम की वैल्यू स्टोर कर दी, जिसे मैं डबल क्योट के अंदर मैंने लिखा है। और दूसरी मेरी लास्ट नेम नाम से मैंने एक वैल्यू बनाई जिसमें मैंने काटपाल नाम का वेरिएबल, काटपाल नाम की एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। बोथ हर्ष एंड काटपाल इज ए स्ट्रिंग, जो हमने देख लिया। अब हमने फुल नेम नाम की एक अलग से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को कंकैटिनेट कर दिया। ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल है कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। अब ये क्या करेगा? हर्ष को और काटपाल को दोनों को ऐड कर देगा। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा फुल नेम को तो ये इस तरीके का रिजल्ट देगा, हर्ष काटपाल, जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, क्योंकि हमने कंकैटिनेट किया है, दोनों को आपस में डायरेक्ट जोड़ दिया। लेकिन अगली लाइन में मैंने क्या किया? फुल नेम इक्वल टू क्या किया? फर्स्ट नेम प्लस एक बीच में स्पेस नाम से एक अलग से स्ट्रिंग जो मैंने ऐड करी, उसके बाद में उसमें एक लास्ट नेम और फिर से ऐड कर दिया। अब प्रिंट करवाया मैंने फुल नेम, तो ये प्रिंट में आउटपुट देगा मेरे को हर्ष, फिर स्पेस, फिर काटपाल, जो मैंने उसको जिस तरीके से बोला वो उस तरीके से आउटपुट दे देगा। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये डायरेक्ट आंसर देगा मेरे को हर्ष काटपाल, जो मैंने उसी के अंदर ही लिख दिया। ये कंकैटिनेशन की कंडीशन होती है। अब कुछ एरर के बारे में मैंने आपको पहले ऊपर बताया था मल्टीप्लीकेशन का। तो देखिए, फर्स्ट नेम +3 मैंने कर दिया, +3 करा, जो एक इन स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर वैल्यू के साथ में ऐड करने की ट्राई करी, तो ये एक एरर देगा। उसी तरीके से प्रिंट फंक्शन में फिर से मैंने फर्स्ट नेम इंटू लास्ट नेम किया तो वो भी एरर देगा। मल्टीप्लीकेशन भी इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं फर्स्ट नेम इंटू 3
कर रहा हूँ तो वो मेरे को हर्ष को 3 बार प्रिंट करवाएगा। ये एक मल्टीप्लिकेशन का पाइथन का रूल होता है। इसी तरीके से अगर मैं पाइथन के अंदर फर्स्ट नेम में एक स्ट्रिंग में मैंने 3 को स्टोर करवाया, उसे मैंने उसके साथ ऐड किया फर्स्ट नेम के साथ में, तो ये इसका रिजल्ट देगा, ये एरर नहीं देगा, हर्ष 3 के साथ में रिजल्ट दे देगा। उसी तरीके से फर्स्ट नेम प्लस स्ट्रिंग को दिखाने के लिए मैंने एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने str एक होता है कीवर्ड होता है जिससे मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो मैंने कर दिया यहाँ पर। टू कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू इन स्ट्रिंग सिंपली वी यूज सिंगल और डबल क्योट और यूज str कीवर्ड। ठीक है दोस्तों, फंक्शन के बारे में अब देखते हैं हम दोस्तों इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फ्रॉम ए यूजर से हम इनपुट कैसे लें, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, और हर तरह के हमारे हैकर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये यूज होगा ही होगा, इनपुट फ्रॉम ए यूजर। तो किसी भी तरह का हम इनपुट अगर यूजर से लेना चाहते हैं तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नेम नाम का वेरिएबल लिखा मैंने, उसमें मैंने उसके बाद में लिखा इनपुट, जो किसी भी तरह का यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से कुछ वैल्यू लेने के लिए यूज़ किया जाता है इनपुट फंक्शन। इनपुट, उसके बाद में मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो मैं यूज़र को एक ऐसे एज एन प्रिंट करवाना चाहता हूँ स्क्रीन पर कि उसको देखकर यूज़र मेरे को कुछ आउटपुट दे दे। या अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं भी लिखता, जैसे मैंने इसको खाली छोड़ दिया, तो भी ये एक यूज़र से मेरा इनपुट लेके दिखाएगा। तो मैं आपको कंट्रोल एस करके इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रन हुआ। अब ये यहाँ पर कर्सर मेरे से कुछ मांग रहा है, कह रहा है कुछ वैल्यू दो, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी हर्ष, एंटर किया, तो ये हेलो हर्ष इसने मेरे को एज एन आउटपुट दे दिया, जो मैंने अगली नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया था, प्रिंट हेलो प्लस कंकैटिनेशन यहाँ यूज किया मैंने, नेम को प्रिंट करवाया। यहीं पर ही मैं दोबारा से इसको रन करके आपको इनपुट में यहाँ कुछ और वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। 23 डाल के दिखाई मैंने, एंटर किया तो हेलो 23 इसने प्रिंट करवा दिया। तो आप अब यहाँ एक कन्फ्यूजन में होंगे कि मैंने हेलो प्लस 23 कंकैटिनेशन एक स्ट्रिंग का कैसे कर दिया, जबकि 23 एक मेरा इंटीजर है। तो दोस्तों आप गलत हैं। यह इनपुट फंक्शन हमारे द्वारा ली हुई हर वैल्यू को स्ट्रिंग में ही लेता है। मतलब हमने कुछ भी वैल्यू अगर इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर्स ने कुछ भी वैल्यू इनपुट फंक्शन के थ्रू दी है तो वो एक स्ट्रिंग है। जब तक हम उसको इंटीजर में या फ्लोट में या जिसमें भी चेंज कर नहीं देते हैं, तब तक वो वैल्यू एक स्ट्रिंग है, वो आउटपुट देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इफ एल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिफाइन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन को हमने डिफाइन करना है उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है इफ लिखो, उसके बाद में जो कंडीशन डालनी है वो कंडीशन डालो, उसके बाद में कोलन डालो, एंटर दबाओ। एंटर दबाने से ये अपने आप मेरे को एक स्पेस क्रिएट करके देगा, टैब अपने आप क्रिएट करके देगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जरूरी है पाइथन में। उसके बाद में मैं जो भी स्टेटमेंट डालूंगा वो स्टेटमेंट डाल दूंगा। इसके बाद में मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने यूजर से इनपुट मांगा, इनपुट एंटर योर एज। तो ये एज क्या करेगा, यहाँ ये क्या करेगा, यूजर से एक एज एंटर करेगा, लेकिन वो जो एज होगी वो एज ए स्ट्रिंग यूजर देगा। लेकिन मैंने उसको क्या किया, इंटीजर में बदलने के लिए यूजर से उसके आगे इंटीजर इंट लगा दिया मैंने मेरे स्टेटमेंट में, ताकि वो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंट में क्रिएट हो जाए। इफ स्टेटमेंट लगाया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 लगाया, तो ये मैंने कंडीशन डाल दी, एज अगर एज की वैल्यू मेरी 14 से बड़ी है तो ये काम कर। जो मैंने एंटर दबा के प्रेस किया, ये अपने आप इसने एक स्पेस क्रिएट किया। उसके बाद में इसने ये स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में आ गया, जो ये स्टेटमेंट है मेरा, प्रिंट हेलो माय डियर यू आर नाउ मोर देन 14 ईयर। ये इसने आउटपुट दे दिया मेरे को। और अगर उस बंदे की एज 14 से कम है या 14 से कम है तो वो आंसर में क्या दे देगा, रिजल्ट में क्या दे देगा, प्रिंट एचएस दे देगा। इन पाइथन आफ्टर कोलन देयर वी प्रेस एंटर, देन बिफोर स्टेटमेंट देयर इज इंडेंटेशन स्पेस। जो हमने ये स्पेस क्रिएट किया है, ये स्पेस बेसिकली दोस्तों इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, स्पेस का ध्यान नहीं रखेंगे, एंटर प्रेस करना पड़ेगा, हम अपने आप ये 4 स्पेस छोड़कर नहीं क्रिएट कर सकते, एंटर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे वो इंडेंटेशन अपने आप हो जाएगा। अगर हम इसे क्रिएट नहीं करते हैं तो दोस्तों एरर आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, एरर हमेशा आएगी। इसी तरीके से इफ स्टेटमेंट हो गया। इफ एल्स का यूज करना है तो इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन डाल दी, उसके अंदर प्रिंट करवाया, वो प्रिंट को सेम का सेम प्रिंट करवा देगा। अगर एल्स का मतलब क्या होता है, इफ की कंडीशन चलेगी तो ठीक, अगर इफ नहीं चल रहा तो एल्स की कंडीशन चलेगी, जिसमें मैंने अलग कुछ प्रिंट करवा दिया, वो इस तरीके से प्रिंट करवा देगा। उसी तरीके से एलिफ आता है, एलिफ भी सेम यही काम करता है। एलिफ के अंदर क्या काम होता है, सबसे पहले दोस्तों मैं एंड और ऑपरेटर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 2 ऑपरेटर होते हैं, एंड और ऑपरेटर। दोस्तों एंड ऑपरेटर क्या करता है हमारा,
एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जब हमारे पास कोई भी दो कंडीशन हो लेकिन हम चाहते हैं दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर मीन्स बोथ कंडीशन आर ट्रू, ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। जब एंड कंडीशन तभी लगाते हैं जब हमारी दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो या दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी हो, तो हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। और ऑपरेटर कब लगाते हैं हम, जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू हो। जरूरी नहीं है हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो, अगर एक भी हो तो भी हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, हमारी कंडीशन चलनी चाहिए, तो हम और ऑपरेटर चलाते हैं। ये आपको मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने हर्ष नाम की एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 21 एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी। इफ कंडीशन लगाई मैंने, नेम इक्वल टू हर्ष एंड एज इक्वल टू 23 हो, तब मेरा इफ स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंट करवा देगा कंडीशन इज ट्रू। एलिफ एलिफ दोस्तों, अब एलिफ क्या करता है, एलिफ करता है जब इफ भी चलेगा, यहाँ पर इफ की कंडीशन भी चलेगी, इफ कंडीशन भी चेक होगी। इफ कंडीशन के बाद में एलिफ आया, एलिफ कंडीशन भी चेक होगी। एलिफ इज यूज्ड फॉर अनदर कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट तो चलेगी, इफ स्टेटमेंट चेक होगी, इफ चल रही है तो ठीक है, नहीं तो एलिफ में आएगा, एलिफ चेक करेगा, एलिफ चल रही है तो ठीक है, नहीं तो वो एल्स में जाएगा। एलिफ एक नहीं, एलिफ को यहाँ पर मैं 2 बार भी लिख सकता हूँ, 3 बार भी लिख सकता हूँ, जितनी मेरे पास कंडीशन है उस तरीके से मैं एलिफ को यूज कर सकता हूँ। इफ कंडीशन लगाई, एलिफ कंडीशन लगाई, नेम इक्वल टू हर्ष और एज इक्वल टू 23, इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो लिख देगा प्रिंट हाफ कंडीशन फुलफिल। एल्स में मैंने लिख दिया प्रिंट कंडीशन फॉल्स। जब मेरी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, दोनों ही कंडीशन मेरी नहीं वर्क करेंगी, तो एल्स वाला मेरा स्टेटमेंट वर्क करेगा जिसमें वो कंडीशन को फॉल्स दिखा देगा। दोस्तों समझ गए होंगे आप इफ एल्स एलिफ क्या है। इसके बाद में मैं आपको अब हैकर रैंक के क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। अब आप बहुत ही जल्दी हैकर रैंक का क्वेश्चन भी समझ जाएंगे क्योंकि मैंने आपको सारा बेसिक क्लियर करवा दिया है। ये दोस्तों हैकर रैंक का क्वेश्चन का टास्क क्या कहना चाहता है, given an integer n, perform the following condition actions. If n is odd, print weird. If n is even, blah 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 blah, not weird, print blah blah blah. ये सब कुछ कहना चाहता है। जो कंडीशन इसने दे दी है, आप कंडीशन को आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट। दोस्तों अब मेरे को करना क्या है, सबसे पहले इनपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए मेरा, ए सिंगल लाइन कंटेनिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n। सबसे पहली लाइन मेरी पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहिए, यूजर से इनपुट n लेना चाहिए। n नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें इंट इनपुट करवा दिया जो मैंने यूजर से एक मेरी वैल्यू ले लेगा। अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ये मेरी कंडीशन बेसिकली क्या करेगी, मेरा ऑड इवन को चेक करेगी। अगर मेरा मॉड्यूलस इक्वल टू 0 है तो इवन है, अगर मेरा मॉड्यूलस इक्वल टू 0 नहीं है तो वो मेरा ऑड है। या अगर आप पाइथन का इतना कर रहे हैं तो आप जरूर आप बेसिक जानते होंगे, थोड़ा बहुत ऑड इवन के बारे में भी आप जानते होंगे, ऑड इवन की कंडीशन को कैसे निकाला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, वो क्या कर देगा, मॉड्यूलस की वैल्यू 0 दे देगा, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, इसका मतलब ऑड इवन को वो शो कर देगा। दोस्तों मैंने इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट फिर से लगाया है, इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। इसमें इफ में क्या कर रहा है, n ग्रेटर देन 2 एंड n लेस देन इक्वल टू 5। एंड ऑपरेटर लगाया मैंने, एंड ऑपरेटर का यूज किया, इसका मतलब ये क्या करेगा, इन दोनों में दोनों की दोनों कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी होगा। और ऑपरेटर लगा के मैंने बोल दिया n ग्रेटर देन 20, जो मेरी दूसरी कंडीशन है। अगर ये सब कुछ होता है तो प्रिंट नॉट वियर्ड बोल देगा। अगर मेरा एलिफ, फिर से मैंने दूसरी कंडीशन चेक करी, एलिफ में n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड n लेस देन इक्वल टू 20, देन प्रिंट वियर्ड। दोस्तों अब आप यहाँ सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे एलिफ का यूज क्यों किया, मैंने यहाँ पर एल्स का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अगर मैंने इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू डाल दी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का ये जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो। यहाँ पर अगर मैंने नेगेटिव n की वैल्यू डाल दी तो वो यहाँ नीचे आए बाद में वो मेरे को प्रिंट वियर्ड एलिफ के अंदर, एल्स के अंदर जाके वो वियर्ड या नॉट वियर्ड वो शो करेगा। लेकिन मेरे को यूज जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी इस तरह का टास्क नहीं है मेरे पास कि मेरा जो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी कुछ वियर्ड या नॉट वियर्ड शो करे। तो इस वजह से मैंने एल्स की जगह पे एलिफ कंडीशन लगा दी है। आप देख सकते हो ये सारा मेरा, अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। रन कोड किया मैंने, ये प्रोसेसिंग ले रहा है, 1 सेकंड का टाइम लेगा। ये देखिए प्रिंट, इसने ये प्रिंट वियर्ड कर दिया है, जो इसकी कंडीशन इसने सैंपल को ले लिया है। दूसरा मैंने सबमिट कोड कर दिया, सबमिट कोड करके ये इसने सारे के सारे टेस्ट केसेस इसके पास हो गए हैं। तो आप ये समझ गए होंगे सारा का सारा। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है अब पूरा पाइथन इफ एल्स का। अब आपका इफ एल्स से रिलेटेड या एलिफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कुछ भी करें। मेरी ईमेल आईडी भी आपको शो होगी, आप उसमें मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। बाकी आप, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन हम पाइथन का बेसिक भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ में जो भी कुछ यूज हो रहा है वो इस हैकर रैंक में यूज हो रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। बहुत सी मैंने इनपुट
इनपुट के अंदर बहुत सी नई चीज़ें भी होती हैं, बहुत कुछ नया यूज़ भी होता है इनपुट स्टेटमेंट के बारे में, इनपुट फंक्शन के बारे में, तो वो भी हम कवर करेंगे। स्ट्रिंग के बारे में भी मैंने बहुत सी चीज़ें अभी इस वीडियो में जो मेरे यूज़ नहीं थी वो मैंने छुड़वा दी हैं। मैपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इनपुट को एज एन इनपुट ले रहे हैं और उसको हम एज एन इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करवाते हैं, वैल्यू लेते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम सीखेंगे। धीरे धीरे दोस्तों हम सब कुछ कवर कर लेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आ जाएं। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो धन्यवाद दोस्तों।